नमस्कार मित्रों। भारत सरकार और पिछले 10 साल में हुए इस नई बीजेपी की सरकार के तरफ से किया गया आर्थिक चेंजेज, आर्थिक परिवर्तन और बड़े बड़े अलग अलग निर्णयों के आधार पे एक बात बहुत स्पष्ट हो रही है कि ये सरकार ने 10 साल में जो कुछ काम किया हो उस काम से सामान्य मानवी को फायदा हुआ कि नहीं हुआ पता नहीं चलता है। कॉर्पोरेट जगत को बड़े पैमाने में, बड़ी बड़ी कंपनी को बड़े पैमाने फायदा हुआ, सामान्य आदमी के लिए कोई ऐसी बड़ी फायदा या बहुत बड़ा रेवेन्यू बढ़ गया ऐसा कोई नहीं दिख रहा है। इस सरकार के दिया हुआ डेटा के हिसाब से 2014-15 में जो इनकम टैक्स वसूल किया सरकार ने कलेक्शन किया था उसके कंपेरिजन में 2024-25 में इनकम टैक्स का कैलकुलेशन 4 गुना बढ़ गया। अच्छी बात है, लोग आर्थिक रूप से सब छोटे लेवल पे समृद्धि आई थोड़ी। उसी हिसाब से जो टैक्स कलेक्शन है इनडायरेक्ट टैक्स जो सबसे ज्यादा हुआ है, जीएसटी और रिलेटेड ऐसे टैक्सेस, जिसके कारण बड़े पैमाने पे एक जो मजदूर जो खेती करता है, मजदूरी करता है, उससे लेकर के और कोई बड़े आदमी सब ने उसको टैक्स को भरा और उस टैक्स की रेट है वो 18 से लेकर 28% तक वसूल किया गया, जो सही है टैक्स लूट कह सकते हैं। वो लगभग 3 गुना इस 10 साल में बढ़ा। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि जो टैक्स बढ़ना चाहिए, क्योंकि आप देखो शेयर बाजार में तेजी है, बड़े बड़े कंपनियां बड़ी हो रही है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो लोगों ने डाली बराबर है, उनके नेटवर्क बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस बड़े और बड़े हो गए, इंडिया वर्ल्ड के टॉप कॉर्पोरेट हाउस की लाइन में आ गया। बट सामने कॉर्पोरेट टैक्स का कलेक्शन मात्र 10 साल में डबल हुआ। इसका मतलब इस सरकार ने पिछले 10 साल में जो इस भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार चल रही है, उस सरकार ने पिछले 10 साल में जो कॉर्पोरेट टैक्स है उसमें बढ़ावा नहीं किया। जो 14-15 में जो 30% कॉर्पोरेट टैक्स लगता है उसको घटा करके 24-25 तक घटा करके उसको 25% कलेक्शन कर दिया। टैक्स का कलेक्शन भी मात्र डबल हुआ और बाकी सामने सरकार ने मेहनत कश लोग जो नौकरी करते हैं, जो छोटे बड़े धंधा व्यापार करते हैं, उनमें इनकम टैक्स की लूट चलाई। उसी तरह से जीएसटी के नाम पे जो धंधे जीएसटी में उन सबको जीएसटी में डाल करके बड़े पैमाने में टैक्स लूट चलाई और वहां कलेक्शन बढ़ गया। हम बार बार कहते हैं कि ये सरकार जो है ये करोड़पतियों की सरकार है, ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है, कुछ हाउस की सरकार है, जिसके कारण जिनको टैक्स देना चाहिए, जिनको सही में कैपिटल बढ़ा हुआ, आप देखो तो वर्ल्ड में नंबर 2 पे तो हमारे गौतम भैया अदानी आ गए। आज रिलायंस वर्ल्ड के टॉप 10 कंपनी में से आता है, मगर आप और हम नहीं आते हैं। हमारा टैक्स कलेक्शन मगर टैक्स कलेक्शन हम दे रहे हैं, टैक्स हम दे रहे हैं, ये बड़े लोग टैक्स नहीं दे रहे हैं। ये सरकारी रिजीम कहीं फिर से सोचने वाली बात है। आप देखना इस सरकार के कुछ स्टैंड पे आप फिर से चर्चा करते हैं। नोटबंदी हुई, एक भी करोड़पति किसी बैंक की लाइन में खड़ा नहीं दिखा होगा आपको। एक अपने जब ये कोरोना आया तो किसी करोड़पति को गांव जाने के लिए, घर जाने के लिए पैदल चलता हुआ नहीं देखा होगा आपने। सब मजदूर और छोटे लोग चल चल के अपने घर और गांव तक पहुंचे। जितनी भी सरकारी पॉलिसी आई उसमें कहीं भी बड़े लोग हैरान नहीं हुए, हर जगह छोटे और गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैरान हुए। आज जो टैक्स रिजीम है, आज गैस बढ़ा, पेट्रोल बढ़ा, डीजल बढ़ा, तो उसका असर किसी भी करोड़पति को नहीं हुआ, बड़े लोगों को नहीं हुआ। असर किसको? सामान्य मानवी को हुआ, मध्यम वर्ग को हुआ, जो रोज कमाते खाते उनको हुआ। जिसके कारण सरकार की पूरी पॉलिसी, ये रिजल्ट जो सरकार ने अभी आंकड़े दिए हैं उससे स्पष्ट होता है कि ये सरकार टैक्स लूट की सरकार है, मध्यम वर्ग और नीचे वर्ग के लोगों से टैक्स लूट की सरकार है और करोड़पतियों को बड़े फैसले देकर के, कमाने देने की चांस देकर के और कम टैक्स वसूल कर रहे हैं और गरीब आदमी को हैरान कर रहे हैं। जय हिंद। લોન પર ફોન 15 વર્ષ જૂનું ગુરુ મોબાઈલ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ દરેક કંપનીના જૂના અને નવા મોબાઈલ લોન ઉપર મળશે અને ઇલેક્ટ્રોનિક્સ આઇટમો ફ્રીજ, ટીવી, વોશિંગ મશીન ગુરુ મોબાઈલ એન્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ સંતોષી માતાના મંદિર પાસે અને અમારી અન્ય બ્રાન્ચ ગુરુ મોબાઈલ પોઈન્ટ આભા હોટલ નીચે પેટ્રોલ પંપ સામે ભુજ। તો મેળવો લોન પે ફોન અને તમામ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ એપ્લાયન્સીસ।